नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है जावास्क्रिप्ट मास्टरी के एपिसोड नंबर 6 के अंदर। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट का पार्ट नंबर 2। और इस पार्ट के अंदर हम लोग बेसिकली लेट नाम का जो कीवर्ड है ओके, और कॉन्स्ट नाम का जो कीवर्ड है, जिसकी मदद से हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे, उसकी चर्चा हम लोग करना चाहते इन डिप्थ इन डिटेल तरीके से। ओके, तो हमारा पूरा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस का कोर्स चल रहा है। इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट मास्टरी का कोर्स को कवर कर रहे हैं। और जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम के कोर्स के अंदर हम लोग क्या सीखना चाहते हैं? वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट एंड कॉन्स्ट नाम के कीवर्ड्स को सीखना चाहते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते एक और बेहतरीन क्लास को फुल ऑफ इंस्पिरेशन के साथ, फुल ऑफ एनर्जी के साथ, फुल ऑफ मोटिवेशन के साथ, फुल ऑफ पावर के साथ, फुल ऑफ जज्बे के साथ, फुल ऑफ जोश के साथ, फुल ऑफ जुनून के साथ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ लेट एंड कॉन्स्ट नाम के जो कीवर्ड्स है उनको हम लोग इन डिप्थ इन डिटेल तरीके से कवर कर लेते। और आपके जितने भी डाउट्स है, जितने भी मसले बेसिकली ओके, जितने भी प्रॉब्लम्स है बेसिकली ओके, सारे के सारे मसले, प्रॉब्लम, डाउट्स को क्लियर कर देते। ओके, तो चलिए शुरू करते फिर। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग क्या कर सकते? तीन तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते, डिफाइन कर सकते। ओके, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमको वेरिएबल को डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है, तो तीन तरीके से हम लोग कर सकते। वो तीन तरीके कौन से जनाब? पहला तरीका है वेयर कीवर्ड का यूज करो। ओके, दूसरा तरीका है लेट कीवर्ड का यूज करो, तीसरा तरीका है कॉन्स्ट नाम के कीवर्ड का यूज कर लो। ओके, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्या देख लिया? वेयर कीवर्ड की मदद से कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाए और उस वेरिएबल के अंदर कैसे वैल्यू को असाइन किया जाए। ओके, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमको वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है ओके, डिफाइन करना होता है, कौन से तीन तरीके हो सकते, तो उसको जवाब आप क्या दोगे जनाब? उसको जवाब दे देने का वेयर कीवर्ड की मदद से, लेट कीवर्ड की मदद से और कॉन्स्ट नाम के कीवर्ड की मदद से हम लोग वेरिएबल को जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन कर सकते, डिक्लेयर कर सकते। समझ में आता है आपको? इस तरह से। तो अब हम सीखने जा रहे हैं लेट नाम का कीवर्ड और कॉन्स्ट नाम के कीवर्ड की मदद से कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है। ओके, तो चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर और लेट और कॉन्स्ट नाम के जो कीवर्ड्स है जिसकी मदद से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे, उसको प्रैक्टिकली समझ लेते एकदम बेहतरीन तरीके से, इन डेप्थ इन डिटेल तरीके से। ओके, तो चलते VS कोड के अंदर। फिर मैं आ चुका हूं अपने VS कोड के अंदर और यहां पे आने के बाद देख पा रहे होंगे मैंने जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का एक फोल्डर बनाया था। इसी फोल्डर के अंदर अपन लोग ने लेक्चर नंबर 2 के अंदर जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट करना जान लिया था। ओके, और लेक्चर 3 के अंदर HTML टैग इन जावास्क्रिप्ट की चर्चा की थी। लेक्चर 4 के अंदर जो कमेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, कमेंट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको प्रैक्टिकली सीख लिया था। लेक्चर नंबर 5 के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेयर कीवर्ड है, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर रहे थे? वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे थे और उसके अंदर वैल्यूज को असाइन कर रहे थे, उसको हम लोग ने प्रैक्टिकली समझ लिया था। अब हम क्या करते हैं? जावास्क्रिप्ट मास्टरी के अंदर एक और न्यू फोल्डर बनाते, लेक्चर नंबर 6 नाम का। ओके, लेक्चर नंबर 6 नाम का, और इसके अंदर हम लोग यहां पे ओके जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स की चर्चा कर रहे हैं बेसिकली। ओके, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल की चर्चा कर रहे हैं और पार्ट नंबर 2 है बेसिकली। ओके, पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 2 के अंदर हम लोग क्या सीखना चाहते? लेट एंड कॉन्स्ट। ओके, लेट एंड कॉन्स्ट की चर्चा करना चाहते। समझ में आता है आपको? इस तरह से। तो बेसिकली मैंने क्या कर दिया, यहां पे बेसिकली जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम के फोल्डर के अंदर लेक्चर 6 नाम का फोल्डर बनाया और लेक्चर 6 के अंदर हम लोग क्या कवर करना चाहते? जावास्क्रिप्ट वेरिएबल का पार्ट नंबर 2 और इसके अंदर लेट नाम का कीवर्ड और कॉन्स्ट नाम का जो कीवर्ड है उसकी मदद से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करना जानेंगे और वेरिएबल को कैसे डिफाइन करना जाएंगे। ओके, तो मैं लेक्चर 6 के अंदर आता हूं और एक न्यू फाइल बनाता हूं index.html नाम की। ओके, index.html क्या
होती है, एंट्री फाइल होती है। ब्राउजर यहां से कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करता है। कंट्रोल भी इसको खिसका देते, एक्सप्लेनेशन मार्क दबाते, एंटर प्रेस कर देंगे, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट होके आ जाएगा। टाइटल हम लोग बदल देंगे और टाइटल हम लोग रखना चाहते हैं बेसिकली क्या टाइटल रखोगे यहां पे लिख देते हैं हम लोग। यहां पे क्या टाइटल रखना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नाम का टाइटल। ओके, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नाम का टाइटल होना चाहिए और ये पार्ट नंबर 2 है बेसिकली, तो यहां पे लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल और बेसिकली पार्ट नंबर 2 है। और पार्ट नंबर 2 के अंदर हम लोग लेट एंड कॉन्स्ट की बातें करना चाहते हैं। ओके, लेट एंड कॉन्स्ट नाम के जो कीवर्ड्स है उनकी बातें करना चाहते हैं इस तरह से। तो मैंने क्या कर दिया, जो टाइटल एलिमेंट होता है जो कि हेड एलिमेंट के अंदर बनता है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बीच का कंटेंट पूरा एलिमेंट बन जाएगा। तो अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे एक टाइटल बना दिया। ओके, ये जो टाइटल होता है हमारे वेब पेज का, हमारे वेबसाइट का, हमारे पूरे HTML डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल पार्ट नंबर 2 लेट एंड कॉन्स्ट नाम का। ओके, अब बॉडी एलिमेंट के अंदर आते और बॉडी एलिमेंट के अंदर आने के बाद नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट में डाल देता हूं। ओके, नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेंगे। तो हमारे जो HTML का डॉक्यूमेंट है बेसिकली 5500 पोर्ट के ऊपर ब्राउजर के अंदर खुल के रेडी हो जाएगा और टॉप में एक टाइटल आ रहा है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल पार्ट नंबर 2 लेट एंड कॉन्स्ट। अब हम आ जाते बॉडी एलिमेंट के अंदर और बॉडी एलिमेंट के अंदर आने के बाद क्या करते, जावास्क्रिप्ट को लिखना स्टार्ट करते। ओके, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, जावास्क्रिप्ट को। ओके, अगर हमको इंप्लीमेंट करना होता है HTML के अंदर अपन लोग दो तरह से कर सकते, या तो हेड एलिमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते, या फिर आपका जो बॉडी होता है ना जहां पे खत्म होता है वहां पे एक स्टेप ऊपर, ओके, एक स्टेप ऊपर यहां पे डिफाइन कर सकते। और बेस्ट वाली प्रैक्टिस क्या रहती, बॉडी एलिमेंट जहां पे खत्म होता है उसके ऊपर एक स्टेप आ जाना है और स्क्रिप्ट टैग को डिफाइन कर लेना है। और हम लोग इन पेज जावास्क्रिप्ट की बातें कर रहे हैं। ओके, आपका जो HTML का डॉक्यूमेंट है जैसे कि यहाँ पे index.html आपका HTML का पेज है, HTML का डॉक्यूमेंट है, इसी के अंदर हम लोग स्क्रिप्ट टैग लगा के जावास्क्रिप्ट का कोड को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसको हम लोग इन पेज जावास्क्रिप्ट कहेंगे। अगर हमको एक्सटर्नली जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी होती है उसको हम लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कहेंगे और उसको भी स्क्रिप्ट टैग लगा के यहां पे src एट्रीब्यूट के अंदर सोर्स दे सकते हैं हम लोग। ओके, और अब हम लोग इन पे जावास्क्रिप्ट कर रहे तो स्क्रिप्ट टैग लिखा और इसके अंदर आने के बाद, ओके, इसके अंदर आने के बाद सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कराना चाहूंगा। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर आने के बाद कंट्रोल / से कमेंट बन जाती, ब्राउजर इन कमेंट्स को इग्नोर करता है। ओके, ब्राउजर क्या करता है, इन कमेंट्स को इग्नोर करता है। ओके, तो टेम्पररी किसी भी कोड को, ओके, अगर टेम्पररी किसी भी कोड को आप लोग क्या करना चाहते, हाइड करना चाहते, ओके, उसके आउटपुट को नहीं देखना चाहते, या फिर आप लोग क्या करना चाहते, नोट्स बनाना चाहते। ओके, आपका जो कोड है कोई भी बंदा तुरंत समझ में आ जाए उसको, ओके, आपने क्या लिखा था, कौन सा सेक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा सेक्शन कहां पे एंड हो रहा है, तब जाके हम लोग कमेंट्स का सहारा लेते। और मान लेते मैंने यहां पे कमेंट डाल दी, ओके, वेयर कीवर्ड की हम लोग यहां पे रिवाइज कर लेते कि वेयर कीवर्ड की मदद से हमने वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया था, कैसे डिफाइन किया था। ओके, तो हमने वेयर कीवर्ड लिखा था। ओके, वेयर कीवर्ड से हम लोग ने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। मान लेते मैंने क्या कर दिया, यहां पे x नाम के वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया। ओके, वेयर नाम का कीवर्ड, ओके, फिर मैंने x नाम का वेरिएबल का नाम है बेसिकली। ओके, तो वेयर x, ये क्या बोल रहा है कि मैंने यहां पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, एक डब्बे को बना दिया, एक बॉक्स को बना दिया, एक बक्से को बना दिया। ओके, एक डब्बा बन चुका है x नाम का। अब इस डब्बे के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर हम लोग कुछ चीजें को असाइन करना चाहते, इज इक्वल टू लिखते और क्या वैल्यू असाइन करना चाहते। तो यहां पे अगर हमको जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी इंग्लिश के, ओके, किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को, स्टेटमेंट को अगर हमको यहां पे जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखना होता है तो हम लोग यहां पे उसको स्ट्रिंग मान लेते। और अगर हमको स्ट्रिंग लिखनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको या तो सिंगल कोट्स के अंदर या फिर हम लोग डबल कोट्स के अंदर डाल सकते हैं। ओके, तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, MBS कोडिंग लिख दिया। ओके,
मैंने क्या डाल दिया, एमबीएस कोडिंग। ओके, एमबीएस कोडिंग नाम का जो टेक्स्ट है, इंग्लिश का स्टेटमेंट है, इसको मैंने एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर, एक्स नाम के डब्बे के अंदर डाल दिया, असाइन कर दिया। ओके, इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करना। इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल की वैल्यू जो कि यहां पे एमबीएस कोडिंग है उसको असाइन कर देना, किसके अंदर, एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर। ओके, डाल देना उस डब्बे के अंदर। ओके, अब मैंने सेमीकोलन लगा दिया तो ब्राउजर भाई साहब तुरंत समझ में आ जाएगा, ब्राउजर भाई साहब को क्या समझ में आ जाएगा, ब्राउजर भाई साहब को कि यहां पे ये जो लाइन है इसकी कहानी खत्म हो चुकी है, मैं नेक्स्ट लाइन को पढ़ सकता हूं। ओके, अब मैं डॉक्यूमेंट के अंदर राइट भी करके दिखाता हूं, डिस्प्ले प्रिंट भी करा के दिखाता हूं। ओके, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर दो, राइट कर दो, डिस्प्ले कर दो, प्रिंट करा दो। ओके, राउंड ब्रैकेट लिखे और वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम है एक्स नाम का वेरिएबल है, तो उसको कंट्रोल सी करो, कॉपी करो और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा था, राउंड ब्रैकेट के अंदर कंट्रोल वी कर दो और सेमीकोलन लगा दो, ताकि ब्राउजर भाई साहब को तुरंत समझ में आ जाए कि ये वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को हम लोग पढ़ सकते हैं। ओके, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, एमबीएस कोडिंग प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, आपको यहां पे कोट्स नहीं लगाने। ओके, कोट्स क्यों नहीं लगाने, कोट्स लगा दोगे तो कैरेक्टर बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा, और जो भी हम लोग कोट्स के अंदर डालते वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाता है। अपन को क्या करना है, एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू बेसिकली, ओके, वेरिएबल की वैल्यू बेसिकली उसको प्रिंट करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और एक्स लिखा तो कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो एमबीएस कोडिंग प्रिंट होके आ गया मेरे पास। ओके, अब जो वेयर कीवर्ड था ना उसके अंदर, ओके, हमने वेरिएबल को डिफाइन करना जान लिया था, डिक्लेयर करना जान लिया था, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थे। ओके, कुछ मसले थे। ओके, उनकी बारे में अब हम जानना चाहते हैं। ओके, तो मैं यहां पे आ जाता हूं और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट डाल देता हूं, रीडिक्लेयर। ओके, रीडिक्लेयर मतलब दोबारा से हम लोग डिक्लेयर करना चाहते हैं। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, वेयर कीवर्ड लिखा और वेयर कीवर्ड के अंदर फिर से एक्स नाम का वेरिएबल और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर इस बारी में, ओके, डबल कोट्स के अंदर मैंने क्या वैल्यू डाल दी, मैंने मान लेते क्लासेस नाम की वैल्यू डाल दी। ओके, मैंने क्या वैल्यू डाल दी, क्लासेस नाम की, और सेमीकोलन लगा दिया ताकि ब्राउजर भाई साहब को तुरंत समझ में आ जाए कि इस वाली लाइन की कहानी खत्म। ओके, तो वेयर कीवर्ड लिखा और ऑलरेडी, ओके, ऑलरेडी मैंने यहां पे पहले क्या कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। ओके, वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर करके रखा था। ओके, कौन से, एक्स नाम के वेरिएबल को, और उसके अंदर वैल्यू कौन सी, एमबीएस कोडिंग नाम की वैल्यू को असाइन भी करके रखा था। ओके, फिर से मैंने रीडिक्लेयर करने की कोशिश की एक्स नाम के वेरिएबल को, और एक्स नाम का डब्बा एक्स नाम का वेरिएबल बन चुका था, उसके अंदर अब क्लासेस चला गया, तो आउटपुट क्या आएगा, अब आउटपुट आना चाहिए बेसिकली क्लासेस आउटपुट आना चाहिए। ओके, तो यहां पे एमबीएस कोडिंग की जगह आउटपुट क्या आ जाएगा, क्लासेस आ जाएगा। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो ये देखिए यहाँ पे क्लासेस हमारा आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ पे जो वेयर कीवर्ड होता है ना, ओके, वेयर कीवर्ड के अंदर हम लोग क्या कर सकते, रीडिक्लेयर कर सकते। ओके, रीडिक्लेयर भी कर सकते, रीअसाइन भी कर सकते। ओके, तो यहाँ पे दोनों किया है, रीडिक्लेयर, ओके, रीडिक्लेयर भी किया और रीअसाइन भी कर दिया। ओके, यहाँ पे इस तरह से बोला जा सकता है, हमने दोबारा से उसी वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर लिया और उसके अंदर अलग वाली वैल्यू को हमने असाइन भी कर दिया। ओके, एक डब्बा बना एक्स नाम का, ओके, और एक्स नाम के डब्बे के अंदर शुरुआत में एमबीएस कोडिंग डाल चुके थे। ओके, अब फिर से हमने, ओके, फिर से एक्स नाम का डब्बा बनाया, उसके अंदर अब क्लासेस डाल दिया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे वेयर कीवर्ड की मदद से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट बन जाएगी, इस कमेंट को ब्राउजर इग्नोर करेगा। अब मैं क्या करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, हम लोग यहाँ पे ओवरराइट कर पाते हैं। ओके, ओवरराइट कर पा रहे थे। ओवरराइट मतलब यहाँ पे देखो ना, मान लेते एक्स नाम का वेरिएबल था जो कि मैंने ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर और असाइन करके रखा था। ओके, उसको डिक्लेयर कर दिया था और उसके अंदर वैल्यू को असाइन कर दिया था क्लासेस नाम की। अब मैं क्या करता हूं, एक्स नाम का वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू, मतलब असाइनमेंट की बातें कर रहे। ओके, एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को असाइन कर देते। ओके, कौन सी वैल्यू को असाइन कर देते, डायरेक्टली डबल कोट्स, मतलब यहाँ पे देखो शिफ्ट और, ओके, आपका जो शिफ्ट है और डबल कोट से उसको दबाओ। ओके, और मैं वैल्यू डालना चाहता हूं इस बारी में। ओके, इस बारी वैल्यू में क्या
डालना चाहता हूं, मैं इस बारी वैल्यू डालना चाहता हूं जावास्क्रिप्ट मास्टरी। ओके, जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का, ओके, जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का मैंने टेक्स्ट डाल दिया। ओके, इस तरह से जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का टेक्स्ट डाल दिया, सेमीकोलन लगा देंगे। सेमीकोलन से क्या हो जाएगा, ब्राउजर भाई साहब को तुरंत समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन की कहानी खत्म, मैं नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ सकता हूं। ओके, तो बेसिकली ओवरराइट की कहानी हम लोग लिखना चाहते, पहले देखो ना मैंने क्या कर दिया था, एक्स नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, उसके अंदर वैल्यू डाल दी थी क्लासेस नाम की। ओके, फिर मैंने क्या कर दिया, ओके, पहले असाइन भी कर चुके थे। ओके, यहां पे देखो मैंने असाइन भी करके रखी थी क्लासेस नाम की वैल्यू, मैंने यहां पे दोबारा से, ओके, दोबारा से मैंने क्या कर दिया, असाइन कर दी। कौन सी वैल्यू, जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम की वैल्यू। तो यहां पे एक डब्बा बना, उसके अंदर यहां पे क्लासेस नाम की वैल्यू थी, उसको हटा के रिप्लेस करा के ओवरराइट करा के कौन सी वैल्यू चढ़ जाएगी, जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम की वैल्यू चढ़ जाएगी। ओके, और डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो एक्स, मतलब आउटपुट क्या आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का आउटपुट आ जाएगा, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का आउटपुट मेरे सामने आ चुका है। ओके, तो हमने ओवरराइट करना भी जान लिया था, इसको ओवरराइट बोलिए या फिर रीअसाइन बोलिए। ओके, रीअसाइन भी बोला जा सकता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमने ओवरराइट करा दिया। ओके, तो वेयर कीवर्ड की मदद से हमने वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है वो जान लिया। ओके, और यहाँ पे जो वेयर कीवर्ड है उसकी मदद से हम लोग रीडिक्लेयर भी कर सकते, रीअसाइन भी कर सकते, ओवरराइट भी कर सकते, मतलब रीअसाइन भी कर सकते। ओके, ये तो रही वेयर कीवर्ड की बात। अब हम लोग क्या करते, ये जो कोड है इसको कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर देंगे, और यहां पे आने के बाद कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट बना देंगे। और कौन सी कमेंट बनाएंगे, लेट कीवर्ड। ओके, लेट कीवर्ड नाम की मैंने क्या कर दी, लेट कीवर्ड नाम की कमेंट मैंने बना दी। तो लेट कीवर्ड की मदद से कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हम लोग, लेट कीवर्ड लिखा, y नाम के वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, y नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। लेट कीवर्ड की मदद से y नाम के वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया, इज इक्वल टू मतलब असाइनमेंट की बातें हो रही, असाइन कर रहे। ओके, y नाम का वेरिएबल बना, लेट कीवर्ड की मदद से y नाम का एक डब्बा बना, एक बॉक्स बन चुका है, एक बक्सा बन चुका है, उसके अंदर मैं वैल्यू को डालना चाहता हूं बेसिकली। ओके, और मान लेते मैंने वैल्यू डाल दी 32 नाम की। ओके, 32 न्यूमेरिक वैल्यू मैंने उस y नाम के वेरिएबल के अंदर, y नाम के डब्बे के अंदर डाल दी। ओके, और सेमीकोलन लगा दिया ताकि ब्राउजर वाइज आपको तुरंत समझ में आ जाए कि इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को हम लोग पढ़ सकते हैं। अब जाके मैंने क्या कर दिया, यहां पे लिख दिया डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर दो, राइट कर दो। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर दो, राइट कर दो, और राउंड ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम क्या था, वेरिएबल का नाम था y, उसको कंट्रोल सी करो, कॉपी कर लो, कंट्रोल सी किया, और यहां पे क्या कर दो, कंट्रोल वी कर दो, कंट्रोल वी कर दिया, सेमीकोलन लगा दो ताकि ब्राउजर वाइज आपको तुरंत समझ में आ जाए इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को हम लोग पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली जो ब्राउजर होता है ना, index.html है हमारी जो फाइल है, उसको बेसिकली यहां पे आ जाएगा और लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ना स्टार्ट करता है। ओके, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, लेट कीवर्ड था। ओके, लेट कीवर्ड की वजह से y नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, और उसके अंदर कौन सी वैल्यू को असाइन कर दिया, 32 नाम की वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया। तो यहां पे y नाम का एक डब्बा बना, उसके अंदर 32 नाम की वैल्यू चली गई, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर दो, राइट कर दो y को, मतलब आउटपुट आ जाएगा 32। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो 32 आउटपुट आ चुका है। ओके, यहां पे आपको नजर आ जाएगा 32 आउटपुट आ चुका है। अब नोट करने लायक बात है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर दो। ओके, कमेंट बना दो, और यहां पे नोट करना। ओके, क्या नोट करना, रीडिक्लेयर। ओके, रीडिक्लेयर ओके नहीं कर सकते। ओके, रीडिक्लेयर हम लोग नहीं कर सकते, नो लिख दीजिए। ओके, रीडिक्लेयर हम लोग नहीं कर सकते, तो रीडिक्लेयर नो कर दिया। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, करके दिखाता। ओके, मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, y नाम के वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर करने की कोशिश की, और उसके अंदर 33 नाम की वैल्यू मैंने डाल दी। ओके, और मैंने क्या कर दिया, फिर से यहां पे चेकआउट करने की कोशिश की, डॉक्यूमेंट डॉट राइट y। ओके, अब जाके क्या आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट नहीं आएगा, एरर आ जाएगा। ओके, यहां पे क्या आ जाएगा, बेसिकली रीडिक्लेयर की केस में एरर आता है। ओके, एरर आता है बेसिकली। ओके, एरर आता है तो आपको ये काम नहीं करना। ओके, रीडिक्लेयर कर दोगे तो एरर आ जाएगा। ओके, तो यहां पे देखो ना, आपने पहले ही यहां पे देखो ना, लेट कीवर्ड की मदद से
आपने y नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करके रखा था, y नाम के डब्बे को बना दिया था, उसके अंदर 32 नाम की वैल्यू को डाल दिया था, फिर दोबारा से आपने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से y नाम के वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर करने की कोशिश की, ओके, और उसके अंदर 33 वैल्यू डालने की कोशिश की। तो ये वैलिड नहीं है, ओके, ये बिल्कुल इनवैलिड है, ओके, इनवैलिड है बेसिकली, याद रखना ये इनवैलिड केस है, ओके, याद रखने वाली चीज है, इनवैलिड है। लेट कीवर्ड की मदद से आप लोग दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर पाते, ओके। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, इसकी एरर को देखना होता है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेना है, और हमारे पास क्या होता है, कंसोल का टैब होता है, ओके। कंसोल के अंदर चलोगे तो आपको एक एरर दिखेगा, अनकोड सिंटेक्स एरर, आइडेंटिफायर वाई हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, ओके। तो आपने एक बारे में, ओके, एक बार अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो दोबारा से आप लोग डिक्लेयर नहीं कर पाते। किसके केस में, लेट की केस में, ओके, लेट की केस में आप लोग दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर पाते, ओके। तो मैं क्या करता हूं, इसको कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर देता हूं, ओके। याद रखना आपने लेट कीवर्ड की केस में दोबारा से डिक्लेयर करने की कोशिश मत करना, ओके, उससे क्या हो जाएगा, यहां पे एरर आ जाएगा, ओके। अब मैं आपको असाइन भी करके दिखाता हूं, ओके। मैंने लेट कीवर्ड की वजह से y नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर वैल्यू को असाइन कर दिया 32 नाम की। मैं फिर से यहां पे आ जाता हूं, y नाम का वेरिएबल था, उसको मैंने ऊपर क्या करके रखा था, डिक्लेयर करके रखा था, ओके। फिर मैं क्या करता हूं, इज इक्वल टू मतलब असाइन कर देता हूं, और मान लेते मैंने वैल्यू डाल दी, कौन सी वैल्यू डाल दी, 35 नाम की मैंने वैल्यू डाल दी, ओके। 35 नाम की मैंने क्या कर दी, उसके अंदर वैल्यू को डाल दिया, ओके, सेमीकोलन लगा दिया। तो बेसिकली ऊपर हमारे पास क्या था, y नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका था, y नाम का डब्बा, y नाम का बॉक्स, y नाम का बक्सा बन चुका था, y नाम का वेरिएबल बन चुका था, उसके अंदर 32 नाम की वैल्यू चली गई थी। हमने क्या कर दिया, उसी बक्से के अंदर, ओके, उसी डब्बे के अंदर अपन ने क्या कर दिया, y नाम का वेरिएबल था, y नाम का डब्बा था, उसके अंदर पहले 32 वैल्यू थी, अब जाके क्या हो जाएगी, बेसिकली ओवरराइट हो जाएगी, ओके, क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी, ओके। तो ओवरराइट कर देंगे हम लोग, ओके, ओवरराइट हो जाएगी, या फिर इसको रीअसाइन बोलते हैं, ओके। तो रीअसाइन बेसिकली क्या है, वैलिड है, ओके। रीअसाइन आप लोग कर सकते हैं, ये बिल्कुल वैलिड चीज है। डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दोगे y को तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 32 को रिप्लेस कर देंगे, 32 को यहां पे ओवरराइट कर देंगे, किसके साथ, 35 के साथ। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 35। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो 35 आउटपुट आ चुका है, ओके। तो आप लोग ने क्या जान लिया कि यहां पे जो लेट कीवर्ड है उसके अंदर रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ओके, रीडिक्लेयर तो नहीं कर सकते बट रीअसाइन जरूर कर सकते, ओके, रीअसाइन कर सकते बट रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। समझ में आता है आपको इस तरह से। अब इसको भी मैं क्या कर देता हूं, कमेंट आउट कर देता हूं, ओके। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर दिया तो यहां पे ब्राउजर इस कमेंट को इग्नोर करेगा, ओके। अब हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड की बातें करते हैं, ओके। यहां पे आ जाएंगे, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट बना देंगे, और यहां पे कमेंट बना रहा हूं मैं कॉन्स्ट कीवर्ड, ओके। कॉन्स्ट कीवर्ड नाम की मैंने क्या कर दी, कॉन्स्ट कीवर्ड नाम की मैंने कमेंट बना दी, ओके। कॉन्स्ट कीवर्ड नाम की कमेंट बना दी। और एक कॉन्स्ट कीवर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कांस्टेंट वेरिएबल, ओके। इसको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट वेरिएबल कहा जाता है। तो यहां पे लिख देते कांस्टेंट वेरिएबल, ओके। कांस्टेंट वेरिएबल मतलब एक ही वैल्यू। अब मैंने क्या कर दिया, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से, ओके, मान लेते जेड नाम के वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया, ओके। कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से जेड नाम के वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया, मतलब जेड नाम के डब्बे को बना दिया, जेड नाम के बॉक्स को बना दिया, जेड नाम के बक्से को बना दिया, ओके। अब मैं क्या करता हूं, उस बॉक्स के अंदर, उस वेरिएबल के अंदर, उस डब्बे के अंदर एक वैल्यू को असाइन करना चाहता हूं, उसके अंदर डालना चाहता हूं, इज इक्वल टू लिखा, और मैंने क्या कर दिया भाईजान, मैंने इसके अंदर एक वैल्यू डाल दी, ओके, जो कि बेसिकली क्या है, 101, ओके। 101 नाम की मैंने एक न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी, सेमीकोलन लगा दिया। तो ब्राउजर भाई साहब को तुरंत समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को हम लोग पढ़ सकते हैं। समझ में आता है आपको इस तरह से। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से जेड नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर एक वैल्यू को असाइन कर दिया 101 नाम की, ओके।
अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, ओके, मैं क्या करने की कोशिश करता हूं, रीडिक्लेयर करने की कोशिश करता हूं। तो रीडिक्लेयर से एरर आ जाएगा बेसिकली, ओके, एरर आ जाएगा और ये इनवैलिड तरीका है, ओके, ये इनवैलिड तरीका है यहाँ पे किसकी केस में, कॉन्स्ट की केस में, ओके। रीडिक्लेयर आप लोग नहीं कर पाते, ये बिल्कुल एरर देता है, ओके। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने दोबारा से कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड लिखा, जेड नाम का वेरिएबल लिखा, ओके, जेड नाम का वेरिएबल, जेड नाम का डब्बा, जेड नाम का बक्सा, जेड नाम का बॉक्स बनने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू लिखा, मतलब उसके अंदर असाइन कर रहे हैं। और मान लेते हैं 102 नाम की वैल्यू, मैंने 102 नाम की वैल्यू डालने की कोशिश की, न्यूमेरिक वैल्यू, सेमीकोलन लगा दिया ताकि ब्राउजर भाई साहब को तुरंत समझ में आ जाए इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ सकते हैं हम लोग। उससे पहले भी मैं क्या करता हूं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से इसको कमेंट आउट कर देते और यहां पे डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहले देख लेते, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करके देखते, डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट करके देखते, डॉक्यूमेंट के अंदर डिस्प्ले करके देखते, ओके। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और वेरिएबल का नाम क्या है, बेसिकली जेड नाम का वेरिएबल था, ओके। तो उसको कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते, कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो, राउंड ब्रैकेट डाल दिए और वेरिएबल का नाम क्या था, जेड नाम का वेरिएबल था, सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई सबको तुरंत समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को हम लोग पढ़ सकते हैं, ओके। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने सबसे पहले, ओके, सबसे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से जेड नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और उस वेरिएबल के अंदर 101 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया। तो यहां पे एक डब्बा बना, उसका नाम था जेड और उसके अंदर 101 नामक वैल्यू डाल दी गई है, ओके। अब मैं क्या करता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, जेड नाम के वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू थी, 101, ओके। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, यहां पे देख पा रहे होंगे 101 आ चुका है, ओके। अब मैं आपको यहां पे इसको खोल देता हूं, ओके। किसको खोलना है, यहां पे मैंने बताया ना, रीडिक्लेयर नहीं कर पाते, ओके, रीडिक्लेयर नहीं कर पाते हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड की केस में, ओके। तो मैंने यहां पे इसको कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से, ओके, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से इसको खोल दिया। तो कॉन्स्ट नाम के कीवर्ड की मदद से जेड नाम के वेरिएबल को दोबारा से रीडिक्लेयर करने की कोशिश की और 102 नाम की वैल्यू को डालने की कोशिश की, तो ये बिल्कुल एरर देगा, बिल्कुल वाहियत वाला काम है, ओके, बिल्कुल अच्छी वाली प्रैक्टिस नहीं है, ओके। रीडिक्लेयर नहीं कर सकते आप लोग, ओके, एरर देता है, इनवैलिड स्टेटमेंट बेसिकली, ओके। कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते तो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेना है और कंसोल वाले टैब के ऊपर चले जाना है और कंसोल वाले टैब के ऊपर आने के बाद देख पा रहे होंगे अनकोड सिंटेक्स एरर, आइडेंटिफायर जेड हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर, ओके। तो इससे क्या पता चल जाता है कि यहां पे कॉन्स्ट की केस में, ओके, कॉन्स्ट की केस में आप लोग रीडिक्लेयर नहीं कर पाते, ओके, उससे एरर आ जाता है, इनवैलिड स्टेटमेंट है, इनवैलिड कमांड बेसिकली, ओके। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको कमेंट आउट कर देता हूं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट बन जाएगी तो ब्राउजर इन कमेंट्स को इग्नोर करेगा, ओके। अब यहां पे आ जाते, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से एक और कमेंट बनाते और आपको मैं बताता हूं रीअसाइन, ओके, रीअसाइन भी नहीं कर पाते, इससे भी एरर आ जाता है, ये भी एक इनवैलिड, ओके, इनवैलिड स्टेटमेंट है, ओके। ये भी आपको नहीं करना होता है किसकी केस में, कॉन्स्ट की केस में, ओके। तो मैं आपको करा के दिखाता हूं, मान लेते हैं मैंने क्या कर दिया, ऊपर, ओके, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से जेड नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर वैल्यू को डाल दिया 101 नाम की, ओके। तो ये डिक्लेयर और असाइनमेंट कर दिया मैंने, ओके। अब दोबारा से मैं यहां पे आऊंगा, ओके, जेड नाम का वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करके रखा था, उसके अंदर एक वैल्यू को असाइन करने की कोशिश है, मान लेते 103 नाम की वैल्यू को मैंने डाल दिया, सेमीकोलन लगा दिया, तो ब्राउजर भाई साहब को तुरंत समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को हम लोग पढ़ सकते हैं। तो मतलब हमने क्या बोल दिया, कॉन्स्ट नाम के कीवर्ड की मदद से जेड नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर 101 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया और दोबारा से हमने क्या कर दिया, रीअसाइन करने की कोशिश की, ओके, जेड नाम के वेरिएबल के अंदर, ओके, जेड नाम के वेरिएबल के अंदर 103 नामक वैल्यू को आप लोग ओवरराइट कर दीजिए, रीअसाइन कर दीजिए, ओके। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो आउटपुट नहीं आ रहा है, ओके, मतलब गड़बड़ी कर दी हमने, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लिया और कंसोल वाले टैब के ऊपर चलने की कोशिश की
तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या एरर आ रहा है, अनकॉट टाइप एरर, ओके, अनकॉट टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ओके। तो आप लोग क्या नहीं कर सकते, ओके, आप लोग दो चीजें नहीं कर सकते, ओके। कौन कौन सी दो चीजें, कांस्ट कीवर्ड की केस में, मतलब कांस्टेंट वेरिएबल की केस में आप लोग रीडिक्लेयर भी नहीं कर पाते, ओके, और रीअसाइन भी कर नहीं पाते, ओके। तो तीनों तरीके हमने सीख लिए, ओके। तो पहला तरीका क्या था, आपका जो वेयर कीवर्ड था ना, ओके, आपका जो वेयर कीवर्ड होता है बेसिकली उसकी केस में आप लोग डिक्लेयर भी कर पाते, ओके, रीडिक्लेयर और रीअसाइन भी कर पाते, ओवरराइड भी कर पाते, रीअसाइन भी कर पाते, ओके। लेट कीवर्ड की केस में, ओके, रीडिक्लेयर नहीं कर पाते, इनवैलिड तरीका है, ओके, ओवरराइड कर पाते मतलब रीअसाइन कर पाते, ओके। और कांस्ट कीवर्ड की केस में, ओके, ये कौन सा था, ये 2 नंबर का तरीका था, ओके, 2 नंबर का तरीका था। और तीसरा तरीका कौन सा था, कांस्ट कीवर्ड की मदद से, ओके। तो कांस्ट कीवर्ड की मदद से बेसिकली कांस्टेंट वेरिएबल होता है, एक बारी में आपको डिक्लेयर करना है और वैल्यू को असाइन करना है, ओके। तो यहां पे इसकी केस में, ओके, क्या नहीं कर पाते आप लोग, यहां पे आप लोग रीडिक्लेयर भी नहीं कर पाते, ओके, रीअसाइन भी नहीं कर पाते, ओके। तो मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूं। तो आपने यहां पे कांस्ट कीवर्ड की केस में ध्यान में रखना है, रीडिक्लेयर भी नहीं कर पाते, रीअसाइन भी नहीं कर पाते, ओके। अब सभी के सभी कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूं। ये सारा का सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके, हमारे गिटहब के रेपोजिटरी के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, ओके। तो क्या सीख लिया आपने, लेट कीवर्ड की केस में, ओके, लेट कीवर्ड की केस में आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखो ना, लेट कीवर्ड ये नाम का वेरिएबल, उसके अंदर एमबीएस डाल दिया, फिर से लेट कीवर्ड, उसके अंदर ये नाम का वेरिएबल, मतलब लेट कीवर्ड की वजह से ये नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर किया, कोडिंग डाल दिया, ओके। तो ये गलत तरीका है, इनवैलिड चीज है, इनवैलिड स्टेटमेंट है बेसिकली, ये बिल्कुल गलत और वाहियात तरीका है, इससे एरर आ जाएगा, ओके। और यहां पे वैलिड क्या है, ओके, लेट कीवर्ड की केस में आप लोग रीअसाइन कर पाते, ओके, रीअसाइन कर पाते बट रीडिक्लेयर नहीं कर पाते, ओके, रीअसाइन जरूर कर पाते। और कांस्ट कीवर्ड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वेरिएबल, इसका मतलब होता है आप लोग इसके अंदर ना डिक्लेयर कर पाते, ना रीअसाइन कर पाते, ओके, ना रीडिक्लेयर कर पाते, ओके, ना रीअसाइन कर पाते। समझ में आता है आपको? इस तरह से कांस्ट कीवर्ड की मदद से ये नाम के वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया, ओके, ये नाम के वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया, ये नाम के वेरिएबल को मैंने बना दिया, ओके, ये नाम के डब्बे को मैंने बना दिया, उसके अंदर एमबीएस नाम की वैल्यू को डाल दिया। दोबारा से मैंने क्या करने की कोशिश की, कांस्ट कीवर्ड और ये नाम का वेरिएबल, ओके, ये नाम के वेरिएबल को मैंने दोबारा से, ओके, दोबारा से रीडिक्लेयर करने की कोशिश की और उसके अंदर कोडिंग नाम की वैल्यू डाल दी, ओके। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, ओके, एरर आ जाएगा, ओके। और नोट करने लायक बात है, आप लोग रीअसाइन भी नहीं कर पाते। ये नाम का बेसिकली क्या है, ओके, ये नाम का वेरिएबल मैंने ऊपर क्या कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था, ओके। तो यहां पे डिक्लेयर कर दिया था और उसके अंदर हमने क्या कर दिया था, इसका डायरेक्टली लिख दिया ये नाम का वेरिएबल, उसके अंदर क्या डाल दो, क्लासेस डाल दो, ओके। तो यहां पे ये भी गलत तरीका है, ओके। तो यहां पे ना तो हम लोग डिक्लेयर कर पाते, ना ही हम लोग रीअसाइन कर पाते, ओके, ना तो हम लोग रीडिक्लेयर कर पाते, ओके, ना ही हम लोग रीअसाइन कर पाते, ओके। किसकी केस में, कांस्ट की केस में, कांस्टेंट वेरिएबल की केस में। तो यहां पे क्या सीखा आपने, जो वेयर कीवर्ड होता है उसके अंदर हमने यहां पे देखो ना, वेयर कीवर्ड की मदद से एक्स नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 12 नाम की वैल्यू डाल दी, फिर मैंने क्या कर दिया, दोबारा से, ओके, रीडिक्लेयर करने की कोशिश की, ओके, और रीअसाइन भी कर दिया, ओके। वेयर कीवर्ड और एक्स नाम का वेरिएबल बनाया, ओके, एक्स नाम का वेरिएबल दोबारा से बनाया, उसके अंदर 13 नाम की वैल्यू को रीअसाइन कर दिया, ओके। तो ये भी सही तरीका था वेयर की केस में। और नोट करने लायक बात है, पहले मैंने वेयर कीवर्ड की मदद से एक्स नाम के वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, और फिर मैंने क्या कर दिया, रीअसाइन करने की कोशिश की, ओके। एक्स नाम का वेरिएबल, उसके अंदर 14 नाम की वैल्यू को डाल दो, ओके, इस तरह से। तो इससे क्या हो जाएगा बेसिकली, ओके, यहां पे सबसे पहले एक्स नाम का वेरिएबल बना, एक्स नाम का डब्बा बना, उसके अंदर 12 चला गया, ओके। फिर मैंने क्या कर दिया, उसको ओवरराइट करा दिया, किसके साथ, 13 के साथ, ओके। फिर मैंने क्या कर दिया, उसको ओवरराइट करा दिया, किसके साथ, 14 के साथ, ओके, इस तरह से। तो वेयर की केस में आप लोग रीडिक्लेयर भी कर पाते, रीअसाइन भी कर पाते, ओके।
बट लेट की केस में ओके मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से x नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर 41 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया। ओके फिर से मैंने क्या करने की कोशिश की, ओके रीडिक्लेयर करने की कोशिश की। ओके लेट कीवर्ड x नाम के वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर 42 नाम की वैल्यू को असाइन करने की कोशिश की। ओके तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। ओके एकदम वाहियात तरीका है, इससे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ओके लेट की केस में आप लोग रीडिक्लेयर नहीं कर पाते। ओके रीडिक्लेयर नहीं कर पाते बेसिकली। ओके नोट कर लेना किसके अंदर, लेट की केस में। ओके लेट की केस में आप लोग रीडिक्लेयर नहीं कर पाते। ओके और फिर मैंने क्या कर दिया, ओके एक्स नाम का वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करके रखा था, उसके अंदर कौन सी वैल्यू, 43 नाम की वैल्यू को रीअसाइन कर दिया। ओके तो लेट की केस में रीअसाइन हो सकता है, ओके बट रीडिक्लेयर नहीं हो सकता। ओके लेट की केस में हम लोग रीडिक्लेयर नहीं कर पाते दोबारा से, बट रीअसाइन जरूर कर पाते। समझ में आता है आपको इस तरह से। और कॉन्स्ट की केस में ना तो हम लोग रीडिक्लेयर कर पाते ना ही हम लोग रीअसाइन कर पाते। ओके दोनों नहीं कर पाते। कॉन्स्ट कीवर्ड की वजह से एक्स नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर 51 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया। फिर से मैंने क्या कर दिया, यहां पे कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से एक्स नाम के वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर 52 नाम की वैल्यू को असाइन करने की कोशिश की। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, इससे एरर आ जाएगा। हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से रीडिक्लेयर नहीं कर पाते। ओके रीडिक्लेयर नहीं कर पाते, याद रखना। ओके और मैंने क्या कर दिया, फिर ऊपर ओके कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से एक्स नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। ओके उसके अंदर 51 नाम की वैल्यू को डाल दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, रीअसाइन करने की कोशिश की। ओके रीअसाइन का मतलब एक्स नाम का वेरिएबल था, ओके उसके अंदर असाइन कर दो। ओके उसके अंदर वैल्यू को डाल दो 52 नाम की। ओके तो ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना आपको। तो कॉन्स्ट की केस में ओके कॉन्स्ट की केस में ना तो हम लोग रीडिक्लेयर कर पाते, ओके ना ही हम लोग रीअसाइन कर पाते। ओके रीडिक्लेयर भी नहीं कर पाते। ओके यहां पे क्या लिखना था, ओके यहां पे रीडिक्लेयर भी नहीं कर पाते, ओके रीअसाइन भी नहीं कर पाते। ओके किसके अंदर, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से अगर हमको वेरिएबल को डिफाइन करना होता है, डिक्लेयर करना होता है। ओके और लेट कीवर्ड की केस में ओके लेट कीवर्ड की मदद से हम लोग रीडिक्लेयर ओके रीडिक्लेयर नहीं कर पाते, बट रीअसाइन जरूर कर पाते। ओके और वेयर की केस में ओके वेयर की केस में रीडिक्लेयर भी कर पाते, ओके और रीअसाइन भी कर पाते। समझ में आता है आपको इस तरह से। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने क्या सीख लिया, ओके हमने यहां पे बेसिकली वेयर कीवर्ड को भी रिवाइज कर लिया, ओके लेट कीवर्ड को भी सीख लिया और कॉन्स्ट कीवर्ड को भी एकदम इन डेप्थ इन डिटेल तरीके से सीख लिया। ओके तो आपने क्या सीख लिया, वेरिएबल। ओके वेरिएबल को डिक्लेयर करने के जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 तरीके हो सकते, मतलब डिक्लेयर एंड असाइन मतलब डिफाइन। ओके किसी भी वेरिएबल को अगर डिफाइन करना होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर तो हम लोग 3 तरीके से कर सकते, या तो वेयर कीवर्ड, ओके या तो लेट कीवर्ड, या तो कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से। ओके और वेयर कीवर्ड के अंदर क्या जानना है आपको, वेयर कीवर्ड के अंदर यह जानना है कि आप लोग डिक्लेयर भी कर पाते, ओके मतलब रीडिक्लेयर भी कर पाते, रीअसाइन भी कर पाते, ओवरराइट भी कर पाते, रीअसाइन भी कर पाते। ओके और लेट कीवर्ड के अंदर आप रीडिक्लेयर नहीं कर पाते, एरर आ जाता है, इनवैलिड है बेसिकली। ओके ओवरराइट कर पाते, रीअसाइन कर पाते, ओके वैलिड है। ओके और कॉन्स्ट की केस में कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट वेरिएबल। ओके रीडिक्लेयर भी नहीं कर पाते, इनवैलिड चीजें, ओके एरर आ जाएगा, रीअसाइन भी नहीं कर पाते, एरर आ जाएगा, इनवैलिड चीजें। ओके तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कृपया करके क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक कर सकते, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते और एक प्यारी सी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते, एक समरी नोट लिख सकते कि क्या आपने सीखा इस वीडियो से। ओके तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते। अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।